हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर, विच नंबर? 10, चैप्टर नंबर 10। प्रेम में परमेश्वर, प्रेम में परमेश्वर, प्रेम में परमेश्वर, जो कि एक मूरत नामक बनिए की कहानी है, जिसमें हमने अभी तक जाना कि यस, मूरत नाम का जो बनिया होता है वो बहुत ही ईमानदार दुकानदार है, जो कभी भी मतलब कम नहीं तोलता था। ग्राहकों को जो सामान देता था कभी भी उसको कम नहीं तोलता था, और ना ही अपनी किसी चीज में मिलावट करके ग्राहकों को देता था। और अगर उसके पास खराब सामान होता था तो वो साफ साफ अपने ग्राहकों को मना कर देता था कि मेरे पास ये चीज नहीं है। कभी भी गलत चीज अपने ग्राहकों को नहीं देता था। लेकिन उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, उसके जीवन में बहुत सी घटनाएं घटी। उसी में से एक घटना थी कि उसके जो बालक थे, उसके शायद 2-3 बालक जो भी हैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन बताया गया कि उसके जो बालक थे वो तो पहले ही मर चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी भी अपने 3 साल के बेटे को छोड़कर मर गई। मतलब अब उसके पास कौन बचा? उसका 3 साल का बेटा। पहले तो उसने सोचा कि इस बेटे को मैं ननिहाल भेज देता हूँ, क्योंकि छोटे से बच्चे को पालना आसान नहीं होता है, उसको पालना थोड़ा मुश्किल होता है, और जेंट्स लोगों के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो लेकिन जैसे जैसे उस बच्चे के साथ में वो रहने लगा, उसके साथ में वो मतलब टाइम स्पेंड करने लगा, तो उसे ननिहाल होता है बेटा, नाना नानी का घर, ननिहाल नाना नानी का घर। ओके, कल आपने शायद क्लास नहीं लगाई है। यस दर्शन, तो पहले तो सोचते कि हाँ मैं उसको वहां पे छोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं, उसका मन नहीं माना। बाद में उसको उससे अटैचमेंट होगी, उससे प्यार होगी, तो उसने खुद से अपने बच्चे का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसका जो जीवन का आधार था, उसका जीने का एक जरिया, एक मात्र सहारा जो उसका बेटा ही था, तो अब बेटे के लिए वो दिन रात खूब मेहनत करता था कि वो अच्छे से अच्छी जिंदगी अपने बेटे को दे पाए, उसका अच्छे से पालन पोषण कर पाए। लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं था। जब उसका बेटा 20 साल का हुआ तो उसके बाद वो बेटा भी मर गया, है ना, बताया नहीं यहाँ पे, उसका बेटा भी मर गया। जब वो इतना बड़ा होकर उसका बेटा मर जाता है तो लेखक उस मूरत को और अधिक दुख होता है, और अधिक धक्का पहुंचता है। जो ईश्वर में इतना कड़ा विश्वास रखता था, इतनी कड़ी आस्था रखता था, उसने अब मंदिर जाना भी छोड़ दिया और हमेशा ईश्वर की निंदा करता था, ईश्वर को भला बुरा कहता था कि आप बहुत निर्दयी हो, आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, आपने एक बार भी मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा, आपने मेरा जीवन ही नष्ट कर दिया, मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं। आपको चाहिए था तो आप मुझे मार देते, इस बूढ़े को मार देते, लेकिन आपने एक नौजवान को ही मार डाला, आपने उस नौजवान की ही मृत्यु ले ली। तो इसलिए आप अगर मतलब अब मेरे जीने का कोई सहारा तो है नहीं, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, अब आप चाहो तो मुझे भी मृत्यु दे दो, मुझे भी अपने साथ बुला लो। यस, उसका ईश्वर पर से विश्वास उठ गया, वो पूरी तरह से अब ईश्वर के खिलाफ हो गया, बिल्कुल भी अब किसी प्रकार का भगवत भजन नहीं करता था, मंदिर नहीं जाता था, ईश्वर में अब उसका विश्वास हिल चुका था। इतने में क्या होता है, कौन आता है उसके पास? कौन आता है उसके पास? उसका मित्र जो 8 साल से तीर्थ यात्रा पर गया था, वो जो 8 साल से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था, और पूरे 8 साल के बाद तीर्थ यात्रा से वापस लौटता है तो मूरत बनिए से मिलने के लिए आता है। तो बनिया जब उसके अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं के बारे में अपने मित्र को बताता है, उस तीर्थ से वापस लौटे हुए मित्र को बताता है, तो वो क्या उसे सुझाव देता है, क्या उसे सिखाता है, क्या समझाता है? वो मित्र क्या बताता है उसे? तुम ऐसा मत करो, जो भगवान करते हो अच्छे के लिए ही करते, तुम इतना ज्यादा दुखी मत हो, और तुम दूसरों के सुख में अपना भी सुख देखो, तुम हमेशा अपने सुख में अपना सुख देखते हो, दूसरों के सुख में अपना भी सुख ढूंढो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड।
तो उसने उसे कहा कि तुम इस तरह से निराश मत हो, तुम इस तरह से दुखी मत हो, क्योंकि ईश्वर जो करता है वो सबके भले के लिए ही करता है। ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। तो इसलिए तुम भी ईश्वर पर वापस से विश्वास बनाओ, और तुम्हारे दुख का जो मुख्य कारण है, जो तुम इतने ज्यादा दुखी हो, इतने ज्यादा विचलित हो, तो उसका मुख्य कारण एक ही है, वो ये है कि तुम दूसरों के दुख में, दूसरों के सुख में सुखी नहीं होते हो और अपने दुख को ही सब कुछ मान लेते हो। तुम कभी भी दूसरों के साथ में या दूसरों को देखकर नहीं जीते हो। कि दुनिया, उसके कहने का भावार्थ ये था कि दुनिया में बहुत से लोगों को बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। ये तो जीवन का एक क्रम है, एक चक्र है जो चलता ही रहता है। यदि मान लो हमें आज सुख है प्राप्त है, यदि आज हम सुखी हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम जब तक जिए तब तक हम सुखी ही रहेंगे। हमारे जीवन में दुख तो कभी ना कभी तो आएगा ही। जब हम हंस रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा हंसते रहते हैं, हमें रोना भी होता है। ये जो है धूप छांव जो है वो चली रहती है। इसलिए अपने आप को इतना दुखी करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को इसमें दोष देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अब वापस से ईश्वर पर विश्वास बना के रखना है, वापस से उस ईश्वर की ओर तुम्हें ध्यान लगाना है। ओके, यहाँ पे यस। ओके मैम। शिवानी लेट हो रहे हो? शिवानी आप लेट हो रहे हो आजकल? शिवानी ओके, चलिए हम थे पेज नंबर 78 पे। खुशी पढ़ रही थी ना कल? कौन पढ़ रहा था? तृप्ति पढ़ रही थी ना बेटा, खुशी की टर्न बाकी थी शायद, ऐसा कुछ था ना कल। लेकिन मैम वो 7th A में होगा। मैम कल खुशी की बात हमारे क्लास में नहीं है, वो कहाँ से उसकी बारी आई? ओके बेटा, ओके। कौन था वो? कोई और था? अच्छा, इस क्लास में नहीं है, ठीक है। यस, कौन रीड करेगा आज हमें? अच्छा, मैंने वो एक्सप्लेन करना था अभी ना, 78 पेज पे वो बाकी था पैरा ना, पढ़ लिया था किसी ने, लेकिन वो एक्सप्लेन करना बाकी था। डिस्टर्बेंस थी जिसकी वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ओके, तब जब उसका मित्र उसे बताता है कि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, तुम दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों के सुख में सुखी होगे, तभी तुम अपना जीवन जो है अच्छे से व्यतीत कर पाओगे। तो अब मुहूर्त कहते हैं, तो बताओ मित्र, तो ओके, तो मित्र बताओ कि अब मैं क्या करूं? अब तुम्हें मुझे रास्ता सुझाओ। अब तुम मुझे मतलब बता तो रहे, तुमने मुझे बताया जो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब बताओ कि मैं क्या करूं? मित्र, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो मित्र कहता है कि यदि तुम परमात्मा की बिना किसी स्वार्थ के, बिना बदले में कुछ चाह के उसकी भक्ति करोगे, उसकी आराधना करोगे, तो तुम्हारा अंतःकरण, तो अंतःकरण यानी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंदर का मन, वो पूरी तरह से साफ और शुद्ध हो जाएगा। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। जब तुम अपने सारे काम परमेश्वर को अर्पण कर दोगे, यानी जो भी काम करोगे उसके फल की परवाह ना करते हुए उसका जो सारा श्रेय है अपने प्रभु को ही दे दोगे कि प्रभु, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्म है, मैंने ये कर्म किया है, बस तुम्हें वही करना है और उसका जो फल है वो ईश्वर पर छोड़ देना। तो इस तरह से यदि तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा, तुम्हें बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति होगी, तुम बहुत अधिक सुखी हो जाओगे। मूर्त, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बताइए। अब मूर्त उसे कहता है कि मेरा मन जो है वो शांत नहीं है, मेरा मन जो स्थिर नहीं है, एक जगह पे विचलित था ना वो पूरी तरह से, जिसका इतना बड़ा बेटा मतलब उसके जीवन में से जा चुका है, तो वो कैसे स्थिर रह सकता है, वो कैसे स्टेबल रह सकता है? इसी वजह से वो कहता है कि अब मुझे बताओ कि मैं कैसे अपने मन को स्थिर कर रख सकूं, उसके लिए कुछ उपाय तो बताओ। मित्र, गीता, भक्तमाला आदि ग्रंथों का श्रवण, पठन मनन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं। इनको पढ़ना आरंभ कर दो।
चित्त को बड़ी शांति मिलेगी। तो उसने अपने उसके मित्र को क्या उपाय बताया कि हाँ मित्र, यदि तुम चाहते कि तुम्हारा मन स्थिर हो, तुम्हारा मन शांत हो, तो तुम्हें क्या करना है, गीता और भक्तमाला आदि जो ग्रंथ है उनको पढ़ना है, उनका अध्ययन करना है, उनका श्रवण करना है। श्रवण यानी उनको सुनना है, पठन मनन करना है, उसको पढ़ना भी है और उसके ऊपर चिंतन भी करना है, यानी उसके ऊपर सोचना भी है, विचारना भी है, जो उसमें बताया गया है। ये ग्रंथ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो ग्रंथ है वो हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों फलों का प्रदान करते हैं, हमें धार्मिक बनाते हैं, हमारी आजीविका को अच्छा, मतलब आजीविका में अच्छा उन्नति करवाते हैं, हमें काम मोक्ष, ये सारे फल जो है यही ग्रंथ देते हैं। इनको पढ़ना आरंभ कर दो, तुम्हें इन्हें पढ़ना आरंभ कर देना चाहिए, जिससे तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे मन को बड़ी ही शांति मिलेगी। यस, कौन रीड करेगा अभी? हु विल रीड नाउ? May I read? मैत्री, मैत्री इट्स यू? Yes, ma'am. यस बेटा, रीड। मुहूर्त ने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ कर दिया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था। पहले वह सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था, पर अब सब भूल गया। सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्टा भी कर लिया करता था, पर अब वह समय व्यर्थ न खोता था। वह या तो दुकान का काम करता था या रामायण पढ़ता था। तात्पर्य यह कि उसका जीवन सुधर गया है। ओके बेटा, गया नहीं है। यस बेटा, बस। मुहूर्त ने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया, जैसा कि उसके मित्र ने उसे सुझाव दिया था कि तुम ग्रंथों को पढ़ना शुरू करो। मुहूर्त ने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ कर दिया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता था। थोड़े ही दिनों में उसे इन ग्रंथों से, ये जो ग्रंथ, वो इतनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता था, इन ग्रंथों को पढ़ता था, तो उसे थोड़े दिनों में उन पुस्तकों से लगाव हो गया, उन पुस्तकों से प्रेम हो गया और रात को 12-12 बजे तक वो गीता को पढ़ता भी और उसके अंदर जो भी दिया रहता, जो भी विचार दिए रहते, उसके ऊपर अपना मनन भी करता, उनके ऊपर विचार भी करता, सोचता भी, उसको अपने मन में लेके भी आता। पहले वह सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था। पहले क्या होता था, उसे जब इतना ज्यादा उसको धक्का लगा था, इतना ज्यादा वो अपने जीवन से उदास हो चुका था, तो पहले जब वो सोता था तो सोते समय वो अपने छोटे वाले पुत्र को याद कर करके रोया करता था। पर अब सब भूल गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसे अपने पुत्र की उतनी याद नहीं आती, वो सब कुछ भूल चुका है। सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। अब वो क्या करने लगा, अब हमेशा ही परमात्मा में लीन रहकर, मतलब भगवान की भक्ति, उनकी आराधना, ग्रंथों को पढ़ना, इन सब में ही रहकर वो अपना आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा भी कर लिया करता था। पहले क्या करता था, वो यहाँ वहाँ लोगों के पास बैठ जाता था, उनसे बातचीत करता था, हंसी मजाक किया करता था, पर अब वह समय व्यर्थ ना खोता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो बिना बात के यहाँ वहाँ टाइम पास नहीं करता था, अपने समय की बर्बादी नहीं करता था, अब अपने समय को नष्ट नहीं करता था। वह या तो दुकान का काम करता था, या तो अपनी दुकान पे लगा रहता था, दुकान का काम करता था, या फिर रामायण पढ़ता था। तात्पर्य यह कि उसका जीवन सुधर गया। इसका तात्पर्य यह है, ये इसके कहने का भावार्थ यही है कि उसका जीवन जो है वो सुधर गया। यस, कौन पढ़ेगा अभी? नाउ हु विल रीड? हेलो। यस मैम। जीत दयानी। जीत दयानी बोला बेटा मैंने।
Okay, Shivani, you can read, beta. Shivani. Yes, मैम। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते मूरत के मन में विचार आया कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दया नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह विचार करते करते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत मूरत देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। ओके बेटा, एक दिन की बात है कि पुस्तक पढ़ते पढ़ते मूरत के मन में विचार आया कि जब ईश्वर सभी प्राणियों पर दया करते हैं, सभी प्राणियों के ऊपर अपनी दया दृष्टि दिखाते हैं, तो क्या मुझे सभी पर दया नहीं करनी चाहिए। क्या मुझे भी ईश्वर की तरह नहीं करनी चाहिए कि मैं सबके ऊपर दया का भाव रखूं, सबके साथ दयापूर्ण व्यवहार करूं। तत्पश्चात सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर, तत्पश्चात होता है उसके बाद सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि क्या उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। सुदामा और शबरी, पता है आपको इनकी कहानी का? सुदामा और शबरी। यस मैम, सुदामा एक गरीब इंसान थे जो उनके कृष्ण के साथ वो गुरुजी के साथ गए थे, गुरु आश्रम, तभी वो दोनों मित्र बन गए थे। और फिर जब वो बड़े होते तो वो उनको मदद मांगने जाते हैं द्वारिकाधीश के पास, और द्वारिकाधीश उनकी मदद कर देते हैं। फिर शबरी आती है, वो एक बूढ़ी महिला होती है जो राम भगवान की बहुत बड़ी भक्त होती है, और वो रोज फूलों के पूरा रास्ता सजाती है। अब वो हर रोज एक बोर चक के रखती है ताकि वो मीठे हो तो ही वो रखे, खट्टे होते तो वो फेंक देते। जब एक दिन वो आए तब वो राम खाते, लक्ष्मण नहीं खाते। पहले नहीं करती थी ऐसा कि हाँ भी खा के रख लेती थी, ऐसा नहीं है। वो बेर चुनकर ही रखती थी, अपने पास बेर ही रखती थी। और वो जाति नीच जाति की थी ना, वो नीच जाति की थी। जब उसे प्रभु श्री राम को वनवास हुआ तो वनवास के दिनों में शबरी से वो जब भी मिले थे तो शबरी ने उन्हें, अब उसके पास, शबरी के पास कुछ और तो था नहीं अपने प्रभु को देने के लिए, तो अपने प्रभु की इतनी अनन्य भक्त थी, इतना उनका इंतजार करती, उनसे इतना प्रेम था उसे कि उसने फटाफट से वो बेर जो चुनकर उसने रखे हुए थे उन बेरों की टोकरी लाई, लेकिन प्रभु को मतलब सीधे वो बेर नहीं दिए, क्योंकि उसे लगा था कि मेरे प्रभु मेरे पास आए तो मैं उनको सबसे बढ़िया बेर ही दूं। तो अपने मुंह से चख कर जो बेर खट्टे होते तो खट्टे बेरों को फेंक देती थी, और जो बेर मीठे होते थे बड़े प्रेम पूर्वक अपने प्रभु को उनको देती थी। ये श्री राम ने तो उसके प्रेम को समझते हुए, उसकी जो भक्ति है उसको समझते हुए उन बेरों को ग्रहण कर लिया, उन बेरों को खा लिया, लेकिन उनका जो भाई है लक्ष्मण, उसने उनको टच तक नहीं किया। वो ऐसे मुंह बनाता है कि मैं कैसे किसी का जूठा खा सकता हूँ। अपने प्रभु को भी मना करता है, श्री राम को भी मना करता है, लेकिन श्री राम जी तो प्रेम के भूखे हैं, वो खाने के भूखे नहीं है ना। तो ये तो कथाएं जब उसने पढ़ी, जब उनके बारे में उसने जाना, तो उसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, उसके मन में भी एक फीलिंग आई कि क्या उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, क्या भगवान उसे भी दर्शन दे सकते हैं, क्या वो भी कभी भगवान के दर्शन कर पाएगा। यह विचारते विचारते उसकी आंख लगी, और यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा। जब आंख लगी, जब वो सो गया तो उसे आवाज आई कि बाहर से कोई पुकार है, मूरत मूरत देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। उसे आवाज आ रही थी, मूरत मूरत देख, याद रखना, मैं कल तुझे अवश्य ही दर्शन दूंगा। ये कहा किसी ने, किसी की ऐसी आवाज आई। यस नेहा, स्टार्ट रीडिंग बेटा। नेक्स्ट नेहा बेटी। सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया। वह कौन था? वह चकित होकर सोचने लगा, वह स्वप्न है अथवा जागृति, कुछ पता न चला। वह दुकान से भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठा और पूजा पाठ करके भोजन बनाकर मूरत अपने काम धंधे में लग गया, परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूली थी। ओके बेटे,
ओके बेटा। जैसे उसे लगा कि कोई आवाज लगा रहा है और ये कह रहा है कि मैं कल तुझे अवश्य ही दर्शन दूंगा, वो ये सुनकर वह दुकान से बाहर आ गया। दुकान के अंदर सोया हुआ था ना, तो दुकान से बाहर आ गया। वह कौन था? वो सोचने लगा वह कौन था। वह चकित होकर सोचने लगा, बड़ा आश्चर्यचकित था, बड़ा हैरान था कि आखिर कौन था जिसने मुझे ऐसे आवाज लगाई। यह स्वप्न है अथवा जागृति? ये मैं कोई सपना देख रहा था या सच में किसी ने मुझे आवाज लगाई है? उसे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ पता ना चला। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया और वापस से वो दुकान के अंदर गया और सो गया। दूसरे दिन प्रातः काल उठा। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो वो उठा और पूजा पाठ करके भोजन बनाकर मुहूर्त अपने काम धंधे में लग गया। उसने पूजा पाठ की, भोजन बनाया और उसके बाद अपनी दुकान के काम धंधे में वो लग गया। परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूली थी, लेकिन अभी तक उसे रात वाली बात जो थी वो याद थी कि किसी ने उसे पुकारा और ये कहा है कि याद रखना, मैं तुम्हें कल अवश्य ही दर्शन दूंगा। यस नेहा, कंटिन्यू बेटा। रात्रि को बर्फ गिरने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मुहूर्त अपनी धुन में बैठा था। इतने में ही बर्फ हटाने के लिए कोई कुली आया। मुहूर्त ने समझा कृष्ण भगवान आए हैं। आंखें खोलकर देखा कि लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, तो तुम हो लालू? और मैंने समझा कृष्ण भगवान वाह ही उद्दी। रात्रि को बर्फ गिरने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लगे थे। अब ये ऐसा, वो मुहूर्त का घर ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती होगी ना, तो वहां पे रात को बर्फ गिरी थी और बर्फ गिरने के कारण पूरी की पूरी सड़क जो थी वो बर्फ के ढेर से ढक गई थी। पूरे बर्फ के ढेर लगे थे वहां पे अलग अलग जगह पे। मुहूर्त अपनी धुन में बैठा था और मुहूर्त अपने ही ध्यान में बैठा। धुन में बैठना मतलब अपने ही ध्यान में बैठना, अपनी ही दुनिया में खोए रहना। इतने में बर्फ हटाने के लिए कोई कुली आया। कुली कौन होता है पता ना आपको? यस मैम, जो रेलवे स्टेशन पे कुली होती है और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग जो होते हैं ना, उसको कहा जाता है। इतने में बर्फ हटाने के लिए वहां पर एक कुली आ गया। मुहूर्त ने समझा कृष्ण भगवान है और मुहूर्त को लगा कि मेरे कृष्ण भगवान आ गए, क्योंकि उसे रात की बात याद आ रही थी कि मैं तुम्हें कल दर्शन दूंगा। आंखें खोलकर देखा कि लालू बर्फ हटाने आया है। जैसे उसने आंखें खोली तो उसे ये दिखाई दिया कि लालू बर्फ हटाने के लिए, उसे जानता होगा, वो पहले से पहचानता होगा क्योंकि उसका काम था वहां पे बर्फ हटाने का, तो उसको पहचानता ही था। उसने जैसे ही देखा तो उसे पता चला कि ये तो लालू है, लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, तो तुम हो लालू? तो हंसा अपने आप पर और उसके ऊपर और कहने लगा, अच्छा अच्छा तुम हो लालू? और मैंने समझा कृष्ण भगवान, बाहरी बुद्धि। और मैंने तो समझ लिया कि कृष्ण भगवान मुझसे मिलने आए हैं, बाहरी बुद्धि। उसे अपनी बुद्धि पर, अपने दिमाग पर हंसी आने लगी। अरे अरे मैंने क्या सोच लिया, ये तो लालू है, लालू बर्फ हटाने के लिए आया है। लालू बर्फ हटाने लगा। बूढ़ा आदमी था, शीत के कारण बर्फ न हटा सका, थक कर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मुहूर्त ने सोचा लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। अब लालू बर्फ हटाने लगा, लेकिन लालू कैसा इंसान था, कैसा था उम्र में? बूढ़ा आदमी था। लालू काफी बूढ़ा आदमी था, तो बूढ़ा होने के कारण वो, और ठंडी होने के कारण, शीत यानी ठंड, सर्दी होने के कारण वो बर्फ को हटा नहीं सका। सर्दियों में क्या होता है, हाथ पांव हमारे बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं ना, हमारे हाथ काम नहीं करते हैं। तो उसी तरह से लालू बर्फ हटाने में असमर्थ हो गया, वो बर्फ को हटा नहीं पाया, थक कर बैठ गया और थक गया और बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। उसे बहुत अधिक ठंडी लग रही थी, ठंडी के कारण वो शिवर कर रहा था, पूरी तरह से कांप रहा था, कंपा रहा था। मुहूर्त ने सोचा लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। अब मुहूर्त के दिमाग में है कि शायद लालू को ठंड लग रही है, चलो इसको आग तपा देता हूँ। आग जलाई होगी उसने अंदर, आग तपा देता हूँ ताकि उसकी गर्मी जो है वो उसे मिल सके। मुहूर्त, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेक लो।
उसे मूर्त ने लालू को आवाज लगाई कि लालू भैया यहाँ आ जाओ और यहाँ पर आकर आग सेक लो। मुझे पता है तुम्हें ठंड लग रही है, तुम अपने आग में अपने आप को सेक लो, अपने हाथ सेक लो। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। लालू को भी अब मतलब डूबते को तिनके का सहारा, लालू को और क्या चाहिए था, ऐसे समय में आग ही काम आने वाली थी। लालू अंदर आया और धन्यवाद कहकर उसने वहां पर हाथ सेकना शुरू कर दिया। मूरत भाई कोई चिंता मत करो। यस मैम कंटिन्यू करो रीडिंग। नहीं बेटा मैं कर रही हूँ अभी ना, आप नहीं करेंगे, नेक्स्ट कोई और करेगा। मैं ये दो लाइनें पढ़ रही हूँ, उसके बाद कोई और करेगा। मूरत भाई कोई चिंता मत करो। मूरत ने कहा भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा देता, तुम्हारा जो काम है बर्फ हटाने का वो मैं हटा दूंगा। तुम बूढ़े हो, ऐसा ना हो कि ठंड खा जाओ, ऐसा ना हो तुम्हें ठंडी पकड़ ले और तुम बीमार पड़ जाओ। लालू तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे? बाट का मतलब पता है आपको? बाट मैम किसी का इंतजार करना, किसी का इंतजार करना। बाट वैसे रास्ता होता है ना, तो क्या तुम किसी की राह देख रहे थे क्या, कि तुम किसी का इंतजार कर रहे थे? यस कौन कंटिन्यू करेगा अभी? हु विल रीड नाउ? दर्शिल आप करेंगे रीड? दर्शिल माने आवाज आ रही है बेटा? रिप्लाई इन चैट बॉक्स। क्यों? मैं माँ में रीड करना और वो मना कर रहा है। गुंजन इट्स ओके। यस मैम। रीड करो बेटा। हेलो मैम। हाँ रीड कीजिए। हेलो गुंजन आवाज आ रही है बेटा? ओके गई। दिया कुंजेश। यस मैम। रीड करो बेटा। भगत माला, सॉरी मैम, मूरत ऊपर वाली लाइन है बेटा इससे। यस मैम। क्या कहूँ कहता हुआ कहते हुए लज्जा आता है। मैम मैंने ऐसा सपना देखा। कंटिन्यू बेटा, कंटिन्यू दिया। रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसे भूल नहीं सका। भगत माला पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा। मूरत, मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द सुनाई पड़ा, मूरत मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। मैं भगत माला में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर यह जान चुका हूँ कि भगवान ने ब्रह्मवर किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिया है। वह अभ्यास बना हुआ है। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि तुम आ गए। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन
तो अवश्य दर्शन होंगे। तुम्हें आग न दी होती तो मैं मर ही गया था। ही गया था। ओके बेटा, ओके दिया। मूरत, जब उसने लालू ने पूछा कि मेरे आने से पहले क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे थे, तो मूरत कहता है क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। लज्जा यानी शर्म, मुझे बताते हुए ये शर्म आती है। रात मैंने एक स्वप्न देखा था, रात को मैंने एक सपना देखा था जिसे भूल नहीं सकता, जिसे मैं भुला नहीं सकता, जो मेरे भूले नहीं भूल रहा। भक्तमाला पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लगी। जब मैं भक्तमाला पढ़ रहा था उसे पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई थी। बाहर से किसी ने मुझे आवाज लगाई, मुझे पुकारा, मूरत। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द सुनाई पड़ा, मूरत मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। फिर मुझे वही आवाज सुनाई दी कि मूरत मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहां कोई नहीं था। मैं भक्तमाला में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर ये जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। और भक्तमाला में मैं उस समय सुदामा और शबरी के बारे में ही पढ़ रहा था, उन्हीं की कहानी को पढ़ रहा था। और उसे पढ़कर मुझे ये समझ में आ चुका है कि भगवान जो है वो प्रेम के वशीभूत होकर किसी को भी दर्शन दे सकते हैं, किसी भी साधारण से साधारण जीव को भी दर्शन दे सकते हैं। वही अभ्यास बना हुआ है और मैं अभी तक उसी की ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसी का अभ्यास कर रहा हूँ कि शायद प्रभु के मुझे दर्शन हो जाए। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था, इसलिए मैं बैठा बैठा श्री कृष्ण भगवान की राह देख रहा था, उनका इंतजार कर रहा था, उनका रास्ता देख रहा था कि तुम आ गए। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है, जब तुम जानते कि तुम्हें भगवान से प्रेम है, तो वो तुम्हें अवश्य ही दर्शन देंगे, तुम्हें अवश्य ही प्रभु के दर्शन होंगे। तुमने आग ना दी होती तो मैं आज मर ही जाता, और तुमने अगर मुझे आज आग ना दी होती, मुझे आग ना तपाई होती तो मैं आज मर ही जाता, ठंड के कारण मैं मर ही जाता। यस, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? गुंजन, इट्स ओके बेटा, समटाइम इट हैपेंस। मैम मे आई रीड? Who is this? Swara. Yes, Swara, you can. Yes, Swara. ओके मैम। मूरत, वाह भाई लालू, क्या बात हुई। इस दुकान को अपना घर समझो, मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे दो सिपाही आए, उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह चल गए। फिर एक स्त्री आई, वे फटे पुराने वस्त्र पहने हुई थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। मूरत, माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग रहा है, भीतर आकर कपड़े ओढ़ लो। स्त्री भीतर आए। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूरत, माई तुम कौन हो? स्त्री, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ। 8 महीने से न जाने कर्मचारियों के मरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ पता नहीं लगता। गर्भवती होने पर एक जगह रसोई का काम करती थी। मैम, व्हाट इज दिस? करती थी के बाद यह बालक उत्पन्न हुआ तो उन्होंने इस भय से किसी 2 जीवों को अन्न देना पड़ा, मुझे निकाल दिया। मैं 3 महीने से मारी फिर रही हूँ, कोई कठौती नहीं रहता था। जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई।
इधर शाल्कुनी के पास जा रही हूँ, शायद नौकरी पर रख ले। मूर्त, तुम्हारे पास कोई ओके बेटा। तो जब लालू ने कहा कि भाई आज अगर मुझे तुमने आग सेकने के लिए ना दी होती तो मैं तो आज मर ही जाता, लेकिन मूर्त कहता है वाह भाई लालू, ये क्या बात है, ये कोई कहने की बात है। इस दुकान को अपना घर समझो, ये दुकान तुम्हारा ही घर है। मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ और मैं हमेशा ही आपको जो भी चाहिए आपकी हर प्रकार से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए किसी बात की कोई हिचक मत रखना, जब चाहो तुम मेरी दुकान पर आ जाना। लालू धन्यवाद करके चला गया। लालू ने उसे धन्यवाद किया और वहां से चला गया। उसके पीछे 2 सिपाही आए। लालू के जाने के बाद 2 और सिपाही आए। उनके पीछे एक किसान है, उसके बाद एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया और सब अपनी अपनी राह चले गए। सब आए और चले गए। फिर एक स्त्री आई और वहां पे एक महिला आती है, वो फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। उसने फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसकी गोद में एक बालक था और उसने गोद में एक लड़के को पकड़ा हुआ था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे और दोनों को ही ठंड लग रही थी, दोनों को ही सर्दी लग रही थी। और फटे पुराने कपड़े हैं तो इसमें कहाँ से वो ठंड को मतलब ठंड से बचा पाएंगे। तो दोनों ही लोग, उसकी माँ और बेटा, दोनों ही ठंड से कांप रहे थे। मूर्त, माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? मूर्त ने कहा माई बाहर ठंड है, तुम बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? और बालक को जाड़ा लग रहा है, देखो ना बालक को सर्दी भी लग रही है। भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो, तुम अंदर आ सकती हो और अंदर आकर ये कपड़ा जो है वो ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मूर्त ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। स्त्री अंदर आ गई। जब उसने बोला दर्शिल क्या ओवर हो गया? दर्शिल क्या ओवर हो रहा है? अच्छा, तुम्हें नहीं ध्यान रखना, मैं देख रही हूं। तुम बस पढ़ने की तरफ ध्यान दो, मैं कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती हूँ। दर्शिल आपकी टर्न है अभी। स्त्री भीतर आ गई और मूर्त ने उसे चूल्हे के पास बिठा दिया। चूल्हे में आग होगी ना, तो आग के पास बिठा दिया और बालक को खाने के लिए मिठाई भी दी। मूर्त, माई तुम कौन हो? स्त्री, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ, मैं एक सिपाही की पत्नी हूँ और 8 महीने से ना जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया। पता ही नहीं 8 साल से मुझे मेरे पति का कि मेरे पति कहाँ है और उसको नौकरी की वजह से कहाँ पर भेज दिया गया है, उसका कुछ भी पता नहीं लगता। गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करती थी और जब मैं गर्भवती थी, गर्भवती यानी प्रेग्नेंट, जब मैं गर्भवती थी तो उस समय मैं एक जगह पर रसोई बनाने का काम करती थी। ज्यों ही ये बालक उत्पन्न हुआ, जैसे ही, ज्यों ही होता है जैसे ही ये बालक पैदा हुआ तो उन्होंने इस भय से, उन्होंने इस डर से कि 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा, कि अब तो 2 लोगों को खाना देना पड़ेगा। अन्न देना पड़ेगा मतलब खाना देना पड़ेगा। 2 लोगों का उनको मतलब ये करना पड़ना था ना, खर्चा करना पड़ना था। मुझे निकाल दिया, इसलिए मुझे निकाल दिया कि अब 2 हो गए तो अब तुम चले जाओ। मैं 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूँ, मुझे पिछले 3 महीने से मैं यहाँ वहां भटक रही हूँ। मारी मारी फिरना मतलब यहाँ वहां भटकना। कोई टहली नहीं रखता, कोई मुझे अपने पास रहने के लिए जगह नहीं देता, कोई मुझे अपने पास नौकरी के लिए नहीं रखता। जो कुछ पास था, मेरे पास जो कुछ भी था सब बेचकर खा गए। मैंने सब कुछ बेच दिया और उसी से अपना अभी तक भरण पोषण किया है, उसी से अभी तक मैं गुजारा कर रही हूँ। इधर साहूकारीन के पास जा रही हूँ, शायद नौकरी पर रख ले। और अभी मैं साहूकारीन के पास जा रही हूँ, शायद वो मुझे नौकरी पर रख ले। साहूकारीन होती है साहूकार की पत्नी, साहूकारीन, सेठानी जिसको आप बोल सकते हो। तो मैं वहां पर जा रही हूँ, शायद वो मुझे नौकरी पर रख ले। मूर्त, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? मूर्त ने उसे पूछा, इतनी सर्दी है, सर्दियों के दिनों में तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो मूर्त ने उसे पूछ लिया कि तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री, वस्त्र कहाँ से हो, पैसा ही तो पास नहीं है, मैं वस्त्र कहाँ से ला सकती हूँ, मैं कपड़े कहाँ से ला सकती हूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मूर्त, ये लो लोई, इसे ओढ़ लो। लोई पता है आपको क्या होती है? लोई
हेलो, लोई पता है आपको? यस और नो? लोई होती है बेटे शॉल, गरम शॉल जो होते हैं ना उसको लोई कहते हैं, बड़ी वाली जो होती है जिसे जेंट्स लोग भी ढक सकते हैं, वो वाली शॉल। उसने उसे बड़ी सी गरम चादर दी, वो शॉल दी और कहा कि तुम इसे ओढ़ सकती हो। ठीक है, ओके बेटा, ये आज इतना ही करते हैं। ठीक है, पूरा नहीं हो पाएगा, ये आधा ही हो पाएगा, ये आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ बोलना है या बताना है? नो मैम। दरअसल आप कर लो बेटा, ज्यादा जल्दी लगे, शायद आपको वो नाश्ता वास्ता बनाना होगा। दरअसल आप तो लेफ्ट कर लो जल्दी से, लेट हो रहे हैं बेटा आप। ओके, किसी को कुछ पूछना या बताना है? यस, वन मोर थिंग, अभी थर्सडे को आपका ये पेट्रोटिक सॉन्ग का सेमीफाइनल है, पता है आपको? देशभक्ति सॉन्ग का कॉम्पिटिशन सैटरडे को फाइनल है। ठीक है, जो फाइनलिस्ट चुने जाएंगे उनका फाइनल है सैटरडे को, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सेमीफाइनल, लिसन, वेट, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स फर्स्ट प्लीज, वेट। 14 यानी ये कमिंग सैटरडे, ये जो सैटरडे आ रहा है, इसको आपका फाइनल है पेट्रियोटिक सॉन्ग का। उससे पहले आपका सेमीफाइनल राउंड है जिसमें जो चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो है थर्सडे को। थर्सडे को आपका सेमीफाइनल है, इसलिए आप सब रेडी रहेंगे। जिसको भी पार्टिसिपेट करना है, करना तो सबको ही चाहिए। गाना जो है वो 1 से 1.5 मिनट तक ही होना चाहिए, उससे ऊपर गाना नहीं गाना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। और ये गाना जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति ही होगा। पेट्रियोटिक सॉन्ग का कंपटीशन है बेटा, देशभक्ति गीत का सॉन्ग कंपटीशन। ओके 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 मैम। सबको पार्टिसिपेट भी करना चाहता है, ठीक है? यस मैम। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय मैम।